स्टूडेंट्स, आज हम काइनेमेटिक्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ। ठीक है, तो लिखा भी हुआ है ग्राफ्स इन काइनेमेटिक्स। ओके, देखिए ग्राफ जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे फिजिक्स का, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चाहे जेई हो चाहे नीट हो और इवन चाहे अब सीबीएसई के अंदर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो ग्राफ के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर? तो आज हम ग्राफ के बारे में ही पढ़ेंगे, ग्राफ क्या है। ठीक है, और काइनेमेटिक्स में हम ग्राफ का किस तरह से यूज़ करेंगे और कैसे कैसे ग्राफ हम काइनेमेटिक्स में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ग्राफ क्या होता है? देखिए, दो फिजिकल क्वांटिटी तो आप सभी जानते ही होंगे। तो दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनका हमें कंपैरिजन करना है कि एक जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दूसरे के साथ किस तरह से वेरी कर रही है। क्लियर? वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होंगी? इस तरह की होंगी जो एक दूसरे के साथ चेंज हो रही होंगी। ठीक है, जिसमें एक डिपेंडेंट होगी और एक क्या होगी? इंडिपेंडेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, ग्राफ क्या करता है? ग्राफ शोज द कंपैरिजन ऑफ two physical quantities, in which one is a dependent physical quantity and one is independent। ठीक है, मीन्स दो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी और उन दो फिजिकल क्वांटिटीज का हम कंपैरिजन करेंगे और उस कंपैरिजन के अंदर एक जो फिजिकल क्वांटिटी होगी वो डिपेंडेंट होगी और एक क्या होगी? इंडिपेंडेंट होगी। उसी को हम क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। ठीक है, एक सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास होता है, वैसे ग्राफ के ना टाइप होते हैं, बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। टाइप्स ऑफ ग्राफ, एक होता है हमारे पास बार ग्राफ। ठीक है, एक होता है हमारे पास डॉट ग्राफ और एक हमारे पास लाइन ग्राफ। ठीक है, और हमने ये वाला पढ़ना है। कौन सा ग्राफ पढ़ना है? हमने लाइन ग्राफ के बारे में पढ़ना है। मीन्स हम कौन से ग्राफ का यूज़ करेंगे अपने फिजिक्स में? लाइन ग्राफ का। ठीक है, वैसे अगर चलो हम इनको डिस्कस करने एक बात थोड़ा सा कि बार ग्राफ क्या होता है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये कुछ इस तरह का, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, हमने क्या किया, हम एक ग्राफ बनाना चाहते हैं रन और ओवर का। ठीक है, क्रिकेट मैच देखा होगा आपने, उसमें हमने जो पर ओवर के हिसाब से जो रन बने हैं उसको हम प्लॉट करना चाहते हैं। आपने उस मैच में बीच में ग्राफ से शो भी किया जाता है, एक बार ग्राफ आपको दिखाया जाता है। तो उसमें दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक है रन और एक है ओवर। रन्स इस वाले एक्सिस पे और ओवर इस एक्सिस पे। अब जरा देखें कि कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट है। ये जो ओवर है ना, चलो मार्किंग करते हैं पहले हम। ये फर्स्ट ओवर है, फर्स्ट ओवर में, और इसमें है मान लो ये 10, 20, 30, 40 ये रन्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ओवर में ये 28 रन बने मान लो। ठीक है, 28। जो सेकंड ओवर आया, सेकंड ओवर में ये मान लो 41 है सेकंड ओवर में। फिर थर्ड ओवर आया, उसमें 20 है। ठीक है, तो ये हमने ग्राफ बनाया, इसमें बार्स नज़र आ रहे होंगे, इनको क्या बोलते हैं? बार्स बोलते हैं इनको। ठीक है, तो ये जो बार्स आपको नजर, इसीलिए ये ग्राफ कैसा है? बार ग्राफ है। इसमें क्या है, ओवर जो है ना, फर्स्ट ओवर में इतने, सेकंड में इतने, मतलब रन है वो
ओवर पे डिपेंड कर रहे हैं, ना कि ओवर रन पे डिपेंड कर रहा है। किस ओवर में कितने रन, मतलब रन कितने बने वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ओवर पे। तो ये क्या होगी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और ये रन जो है वो क्या होगी, डिपेंडेंट। ठीक है, अब कौन से एक्सिस, अच्छा ये पहले तो एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, अब ये ओवर एक्सिस है और ये रन एक्सिस है एक तरह से। ठीक है, अब हमने इस पे ओवर रिप्रेजेंट कर दिए, इस पे क्या कर दिए, रन्स। अब इसमें क्या है कि हमारे पास इंडिपेंडेंट, अब ओवर यहाँ लिया, रन यहाँ पे लिया, रन यहाँ इस एक्सिस पे शो कर सकते हैं, ओवर इस एक्सिस पे क्या, हाँ कर सकते हैं हम अगर चाहें तो ऐसा। लेकिन जो इंडिपेंडेंट होता है ना उसको अक्सर हम एक्स एक्सिस पे ही प्लॉट करेंगे, और इसको जो डिपेंडेंट होता है उसको वाई पे। अब कोई ऐसा रूल नहीं है इसमें कि आप इसको जो इंडिपेंडेंट होता है उसको यहाँ लेंगे और डिपेंडेंट है उसको यहाँ, आप डिपेंडेंट को यहाँ ले सकते हैं, ग्राफ बार इस तरह आ जाती है। फिर उसमें अगर आप रन इस पे लेते हो और इस पे तो ये बार ऐसे बन जाती है इस साइड में। ठीक है, तो ऐसा कोई वो नहीं है रूल इसमें कि आप जो इंडिपेंडेंट है उसको हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे लेंगे और डिपेंडेंट है उसको वाई एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, ओके, तो ये हुआ बार ग्राफ। एक क्रिकेट मैच में आपने और भी देखा होगा, एक आपने लाइन ग्राफ, जो हम वैसे भी पढ़ने वाले हैं इसमें लाइन ग्राफ। मैं आपको जस्ट थोड़ा आइडिया बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें मैं सेम इसी से बना देता हूँ, ओवर और रन। ठीक है, इस तरह से आपको लाइन नज़र आई होंगी। उसमें ना कंपैरिजन दिखाते हैं, ये टीम ए है मान लो, टीम ए में और ओवर के अकॉर्डिंग रन इस तरह से हुए हैं, पहले ओवर में इतने रन, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, इस तरह से ये लाइन बन गई। क्लियर। और अगर इसी में दूसरी टीम के भी शो किया जाए तो हो सकता है उसको ऐसे कुछ ये इस तरह से शो, मतलब उसके जो रन बने हैं ओवर के साथ वो इस तरह इस ब्लू लाइन को फॉलो कर रहे हैं, और जो ए टीम है वो रेड लाइन को फॉलो करते हुए इसके रन बने। तो ये दो का कंपैरिजन शो कर दिया। ये ग्राफ जो है रन और ओवर के लिए ही है, लाइन ग्राफ है, लेकिन टीम ए और टीम बी दोनों का प्लॉट कर दिया हमने। तो एक कंपैरिजन पता चल गया, पहले ये रेड आगे था, टीम ए आगे थी। ठीक है, फिर उसके बाद देखा ये ब्लू वाला ऊपर चला गया, मतलब टीम बी ऊपर चली गई है, टीम बी आगे हो गई है यहाँ पे, वहाँ पे वो फिर से आगे पीछे हो गई। तो एक कंपैरिजन आ गया है। रन और ओवर का कंपैरिजन तो है ही है, साथ साथ ये दोनों टीम्स का भी कंपैरिजन इस ग्राफ में शो हो गया। ठीक है, और अगर हम देखिए इसमें हमने देखा होगा एक बॉल यहाँ रखी होती है, एक बॉल ऐसे यहाँ रखी होती है, एक बॉल यहाँ रखी होती है। ये बॉल्स क्या शो कर रही है, विकेट्स। तो आप इनको डॉट बना सकते हैं एक तरह से, इस ओवर में इतने, इस गेंद पे ये विकेट गिरा, इस पे ये विकेट गिरा, इस पे ये विकेट गिरा। ठीक है, या फिर हम एक दूसरा और भी प्लॉट कर सकते हैं, ओवर इसमें और रन इसमें। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये डॉट लगा देते हैं इसमें ऐसे, इस ओवर में इतने रन, इस ओवर में यहाँ पे इतने रन, इसमें इतने, यहाँ पे इस तरह से हम डॉट्स लगा देते हैं। तब कहने का ये है कि डॉट ग्राफ, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ये कुछ ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, जिनके बारे में ज़्यादा हमें कुछ सोचना है नहीं, हम सिर्फ बात करेंगे अपनी लाइन ग्राफ की, और काइनेमेटिक्स में लाइन ग्राफ कहाँ कैसे यूज होता है वही हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना पोजीशन टाइम ग्राफ की। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, पोजीशन को हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, राइट। तो हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग ग्राफ हम प्लॉट करेंगे। जैसे मोशन यूनिफॉर्म हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म में भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड हो सकती है। ठीक है, या फिर रेस्ट। तो सबसे पहला ग्राफ हम बनाएंगे इसमें
फॉर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी का मतलब रेस्ट की बात कर रहे हैं। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में नहीं है, तो फिर टाइम के साथ उसका ग्राफ कैसा आएगा? देखिए, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये वाई एक्सिस है। हमारे पास दो चीज़ें पोजीशन टाइम ग्राफ में। अच्छा, हम इसको पोजीशन को किससे, डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखें? एस से भी लिख सकते हैं, एक्स से भी लिख सकते हैं, या तो एस ले लीजिए या एक्स ले लीजिए, जो मर्जी। साथ में टाइम, टाइम सेकंड में है कि क्या है वो मेंशन किया जाता है। ये मीटर में है मान लो, तो इसको मेंशन कर देते हैं इस एक्सिस पे, ठीक। अब क्या है कि ये जो टाइम है और जो पोजीशन है, इसमें हम ये देखें कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है। टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और जो पोजीशन है वो किस पे डिपेंड करती है? टाइम पे डिपेंड करती है कि टाइम के साथ पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। मिनट, ओके। तो हमने देखा कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मेरा ओरिजिन है, मैं कोई एग्जांपल आपको कर रहा हूँ। ओरिजिन है, ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ पहुँच गया x0 पोजीशन पे, ठीक है। उसके बाद ये रुका हुआ है यहाँ पे, मैं नोट करने लगा, मैंने टाइम 0 पे देखा तो ये यहाँ पे था, ओरिजिन यहाँ था, इसका मेजरमेंट यहाँ से हो रहा है, ठीक है। लेकिन मैं इसको यहाँ से नोट करने लगा, टाइम 0 पे देखा मैंने, अपनी घड़ी के हिसाब से मैंने देखा कि टाइम 0 पे ही x0 पोजीशन पे, x0 मीटर पे है। उसके बाद 1 सेकंड के बाद देखा तब भी ये यहीं पे है, 2 सेकंड के बाद देखा तब भी ये यहीं पे है, 10 मिनट के बाद देखा तब भी ये यहीं पे है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो किस में है? रेस्ट में है। तो मैं इस सिचुएशन को इसमें प्लॉट करना चाहता हूँ। तो जब 0 ये वाला ओरिजिन 0 नहीं है, ये टाइम वाला हमारा ओरिजिन है, ठीक है। तो हमने जो टाइम 0 लिया तो देखा कि वो कहाँ था? वो था x0 मीटर, ठीक है, 0 पे। कुछ सेकंड के बाद देखा तब भी वो यहीं पे था, मान लो कि t1 टाइम। फिर मैंने t2 टाइम के बाद देखा तब भी वो वहीं पे ही है ना। ये डॉट बना दिए मैंने एक तरह से, इसको हम डॉट ग्राफ भी कह सकते हैं इस सिचुएशन में। फिर मैं आगे t3 टाइम पे देखूंगा, कहीं और देखूंगा, तब भी वो वहीं पे मिल रहा है, उसको पोजीशन चेंज नहीं हो। देखो, टाइम 0 पोजीशन 0 मतलब यहाँ पे हम, ठीक है। टाइम 0 से आगे बढ़ के t1 हो गया, ठीक है। मुझे पोजीशन देखने के लिए ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, तो 0 टाइम पे वो कहाँ था? सॉरी, मैंने 0 मीटर बोल गया ना, वहाँ पे नहीं, हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या है? 0 टाइम पे वो x0 मीटर पे, हाँ। फिर मैंने t1 टाइम पे देखा, पोजीशन के लिए मुझे फिर से उधर ही जाना पड़ेगा, वो x0 पे मिला मुझे। फिर मैं इधर गया t2 पे, पोजीशन देखने के लिए ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, फिर से वो x0 पे है। इसका मतलब है कि वो चल नहीं रहा। हम इन जो ग्राफ बनाएंगे वो ये वाली लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आई और किसके पैरेलल आई है? वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आई है, ठीक है। इट मीन्स इस ग्राफ को कैसे पढ़ सकते हैं हम कि जो xt ग्राफ है इसको इन शॉर्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ को xt ग्राफ, yt ग्राफ हो सकता है, st ग्राफ हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप डिस्प्लेसमेंट को किस में लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपसे पूछे कोई कि पोजीशन टाइम ग्राफ या xt ग्राफ का स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का क्या आएगा? लिखेंगे हम स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस, डन। इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं है इससे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मोशन का ग्राफ। मोशन में सबसे पहले कौन सा? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हम बनाएंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन,
कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा आएगा, एक्सटी ग्राफ। करें ड्रॉ। अब यूनिफॉर्म मोशन होती क्या आपको पता होना चाहिए, पढ़ी है आपने क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ ए टाइम। ठीक है, तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, और हमने उसको नोट किया t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, x इक्वल टू 0 मीटर पे। उसके बाद वो चला, वो आ गया x इक्वल टू 2 मीटर पे, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। उसके बाद वो चला गया यहाँ पे x इक्वल टू 4 मीटर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। ठीक है, इससे आगे चलता जाएगा कंटिन्यू। फिर ये आ गया x इक्वल टू 6 मीटर। मेजरमेंट ओरिजिन से ही होगा, ये अपना ओरिजिन है 0 0, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो ओरिजिन से ही मेजरमेंट होगा। तो ये x इक्वल टू 6 मीटर का मतलब क्या है, ओरिजिन से 6 मीटर पे है। टाइम कितना है, टाइम हो गया है 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू कितना 3 सेकेंड। तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, हर 1 सेकेंड में वो कितना चल रहा है, 2 मीटर चलता है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा 1 सेकेंड, ओके। तो हमें पैटर्न नजर आया कि हर 1 सेकंड में वो 2 मीटर आगे चल रहा है। हर 1 सेकंड में उसकी पोजीशन कितने से चेंज हो जाती है, 2 मीटर टुवर्ड्स राइट, 2 मीटर टुवर्ड्स राइट ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम प्लॉट करें तो ये मोशन कैसी है, हर इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो इस यूनिफॉर्म मोशन को हम ग्राफ में प्लॉट करना चाहें तो वो ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए वही सेम हमारे पास x और y एक्सिस। ठीक है, अब ये x एक्सिस हम बदल देंगे टाइम एक्सिस में। ठीक है, और ये हमारा, ये ब्रैकेट में मैंने m लिखा, इसका मतलब क्या है, x मीटर में है। टाइम के आगे मैंने सेकंड लिखा, इसका मतलब टाइम किस में है, सेकंड में। ठीक है, ओके। तो 0 0 ओरिजिन, देखिए 0 टाइम पे, 0 सेकेंड पे 0 मीटर ना, मतलब ओरिजिन पे ही है। 1 सेकेंड 2 मीटर, 2 सेकेंड 4 मीटर। तो ये ग्राफ है ना, वो इस तरह का आएगा। ओके, ये ग्राफ क्या आएगा, एक्सटी ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन inclined to time axis, inclined to time axis, ये ग्राफ ऐसे। ठीक है, अब क्या है कि इस ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें देखना है। ये ग्राफ हमारे किस काम आ सकता है, क्या हम इस ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे पहले ग्राफ का मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा बताता हूं, देखिए, फिर हम इसको आगे करेंगे, जिसमें हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं। स्लोप क्या चीज है, स्लोप ऑफ ए ग्राफ या स्लोप ऑफ ए लाइन। ठीक है, देखिए स्लोप, ये मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है कोई, ये वाली। ठीक है, पीछे है या नहीं है डजंट मैटर। ये जो लाइन हमारे पास है, ये यहाँ पे थीटा एंगल बना रही है मान लो। ठीक है, तो इसका जो स्लोप होगा इस लाइन का, वो क्या होता है, tan थीटा। ये क्या होता है, इसका स्लोप tan थीटा होता है। ठीक है, तो अब नजर आ रहा होगा उसमें। ओके, तो जो स्लोप हमने tan थीटा इस लाइन का, अब देखो tan z, अगर मैं कहूं कि ये लाइन बिल्कुल इसके साथ यही वाली लाइन है ना,
तो इसमें tan 0 आएगा। tan 0 क्या होता है? tan 0 0 होता है, तो इसका मतलब इसका स्लोप भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसका? इस वाली लाइन का। तो इसका मतलब ये है कि ये लाइन जितना ऐसे ऊपर उठती जाएगी स्लोप बढ़ता जाएगा। यहाँ स्लोप 0, यहाँ एंगल कितना? 90। तो इस लाइन का यहाँ पे ये स्लोप क्या हो जाएगा? tan 90 इन्फिनिटी इसका। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ना एक तरह से, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। और ये क्या होगी? वर्टिकल लाइन। स्लोप जो है वो यहां से यहां तक बढ़ता है, ऐसे इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं कि ये 45 पे है तो इसका स्लोप 1 है। tan 45 क्या होता है? 1 होता है ना। अगर कोई ये लाइन 45 डिग्री एंगल बना रही है यहां से ऐसे, तो ये 1 है। 1 का मतलब क्या? किसी लाइन का स्लोप, इसका स्लोप 1 है, इसका मतलब है कि ये और ये भी 1 है और ये भी 1 है। या फिर ये कह सकते हैं हम इसमें ये भी 2 है, ये भी 2 है, बराबर है ये दोनों। कहने वाले ये दोनों क्या है? इक्वल है। जिसमें ये एंगल थीटा है, इसको हम क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर, और इसको हम क्या कहेंगे? बेस, ठीक है। स्लोप किसी भी लाइन का क्या होता है? dy बाई dx। थोड़ा मैंने पढ़ा रखा है पहले बेसिक मैथमेटिक्स में स्लोप के बारे में, जहाँ मैंने मैक्सिमम मिनिमा पढ़ाया था, वहाँ पे अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने, तो इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ पे ये लाइन में खींचूँ तो इसका स्लोप कितना है? मान लो 2 है। तो 2 का मतलब क्या है? अगर ये लाइन है इसका स्लोप 2 है, तो इसका मतलब है कि ये वाली 2 है और ये वाली 1 है, तब इसका स्लोप कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर बात? ये 2 है, ये 1 है, तब ये स्लोप कितना आएगा? 2 आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे अब यहां से यहां तक, अब ये जो है ये प्लस इंफिनिटी एक तरह से, लेकिन जैसे ये लाइन इधर वाली साइड हो जाए थोड़ा सा, मतलब अगर कोई लाइन ऐसे है तो एंगल यहीं से बनाना है या फिर यहां से बना सकते हैं ऐसे थीटा। जैसे कि चलो पहले तो इसको देख, इसकी बाद में बात करते हैं। ये थीटा है ना ओरिजेंटल के साथ। अब ये थीटा क्या है? ये थीटा ग्रेटर देन 90 हो गया है, और ऐसे केस में जो tan थीटा होगा फिर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इसका मतलब स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ये जो एंगल था ना ये वाला, ये यहाँ पे ये अक्यूट एंगल जानते होंगे आप, थीटा लेस देन 90, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप बात? तो थीटा लेस देन 90 तो ये पॉजिटिव है, लेकिन ये थीटा जैसे ग्रेटर देन 90 हुआ तो इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ वाला, ये माइनस इन्फिनिटी टू 0 है, और ये वाला 0 टू प्लस इन्फिनिटी है। अगर मैं कहूं कि ये 45 पे 1 है, इधर वाली साइड ये एंगल 45 है ये वाला, तो ये -1 आ जाएगा। देख लो चाहे, क्यों? आप यहीं से एंगल बना लीजिए। ये आप क्या कहेंगे? 135 कह सकते हैं इसको। भाई 90 प्लस 45 क्या होगा? 135 होगा ना। तो चाहे तो आप इसमें tan थीटा निकाल के tan 135 की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर ये tan -45, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये या तो इसको इधर से 45 बना लीजिए नेगेटिव, तो -1 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप इधर से इसको 135 बना लीजिए, तब भी ये क्या आएगा? तो मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डेंस इधर वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। अगर मान लो कि यहाँ पे देखिए ये 1 है तो इधर वाली साइड 0, तो 0 से -1 तक, तो इधर वाला 0 से 1 तक। अगर ये मान लो 2 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ भी ये क्या है? ये 2 इधर है, ये इसके कॉरेस्पॉन्डेंस और ये इसके कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो 0 से 90 तक जो स्लोप है वो 0 से इन्फिनिटी जाएगा एंगल में, 0 से 90 मतलब 0 से इन्फिनिटी उसकी वैल्यू होगी। और अगर वो 90 से फिर 0 मतलब इस क्वाड्रेंट में, सीधी सीधी बात ये है, अगर ये वाली लाइन है तो ये पॉजिटिव स्लोप है, अगर ये वाली लाइन है
तो ये नेगेटिव स्लोप है। ठीक है, अगर ऐसे कोई टेंजेंट है, ऐसे कोई हम स्लोप लेंगे इस लाइन का तो पॉजिटिव आएगा, ऐसे कुछ लेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे तो पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो स्लोप का आना बहुत ज़रूरी है हमें, या स्लोप का पता होना बहुत ज़रूरी है हमें, क्योंकि बिना स्लोप के हम ग्राफ नहीं पढ़ पाएंगे, कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे उसके अंदर। ठीक है, चलिए अब हमें इसमें xt ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, हम इसी लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। ठीक है, मैंने कोई इंटरवल चूज कर लिया t1 से t2। ठीक है, और ये एंगल थीटा है यहाँ पे, तो tan थीटा क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये मान लो x1 है, t1 के कॉरस्पॉन्डेंस इसकी पोजीशन और t2 के कॉरस्पॉन्डेंस x2 है, तो ये वाला हो जाएगा x2 माइनस x1, ये वाला हो जाएगा t2 माइनस t1। ठीक है, थोड़ा फास्टली करवा देता हूँ क्योंकि आपको पता है इन चीज़ों का। x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब ये tan थीटा तो क्या है, स्लोप है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन होगी ना, उसका चाहे आप किसी भी इंटरवल में यहाँ देखेंगे तब भी एंगल थीटा है, यहाँ देखेंगे तब भी थीटा है, कहीं भी देखेंगे एंगल थीटा ही रहेगा स्ट्रेट लाइन का, है ना। तो स्लोप तो चेंज ही नहीं होगा स्ट्रेट लाइन का कहीं भी। तो स्लोप हमारे पास यहाँ क्या आ गया, क्लियर। ये क्या है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट, एक तरह से चेंज इन पोजीशन, है ना। नीचे क्या है, नीचे टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब ये हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होती है वेलोसिटी। तो सिंपली हम एक छोटे से कंक्लूजन पे पहुंचे कि xt ग्राफ का स्लोप हमें क्या प्रोवाइड करता है, या xt ग्राफ के स्लोप से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ वेलोसिटी, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। बट वेलोसिटी भी हमने अलग अलग पढ़ी हुई है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने पढ़ी है, एवरेज वेलोसिटी हमने पढ़ी है, लेकिन जहाँ यूनिफॉर्म मोशन होती है ना, उसमें एवरेज वेलोसिटी भी वही होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी वही होती है। अगर मैं इस केस में बात करूँ, इस वाली मोशन में, तो एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सब क्या है, सेम है। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाला ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जिसमें वेलोसिटी चेंज हो, बट जहाँ वेलोसिटी चेंज होती है वहाँ तो एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और जहाँ एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम इसमें वेलोसिटी, देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, एक्सीलरेटेड मोशन एक तरह से। बट जब बात आती है पोजीशन की, तो उसमें देखिए किस तरह के दो ग्राफ बन सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो, कहीं और से भी स्टार्ट हो सकता है, ये ग्राफ बन सकता है। ठीक है, एक अगर हम बात करें तो ये वाला ग्राफ बन सकता है Tx, Tx। इसमें क्या हो रहा है, देखिए पोजीशन जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, बट वो एक जैसे कांस्टेंट रेट से इंक्रीज नहीं हो रही है, हर सेकंड में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा है, वो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है। तो ऐसे केस में हमारे पास क्या होगा, हम अगर स्लोप निकालना चाहें इसका, तो देखो इसमें ना दो चीज़ें हैं। अगर मैं ये कहूँ कि एक इंटरवल में ले लूँ t1 से t2 का, ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस ये x1 है और इसके कॉरेस्पॉन्डेंस ये x2 है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकाल लूँ, तो स्लोप के लिए क्या होगा भाई, मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे।
यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा ये, तो इसको मैं कोड बोल सकता हूँ, सिंपल स्ट्रेट, ठीक है। इस टाइम इंटरवल पोजीशन ए से बी तक कह सकते हैं इसको। इसने एंगल बनाया थीटा, तो ये जो tan थीटा है ये तो क्या है यहाँ पे स्लोप है, और अगर मैं इस स्लोप को कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या आएगा, वही x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। बिल्कुल सही बात, पिछले वाला ही आ गया ना। फिर फर्क क्या है इसमें, फर्क है ये क्या है, ओवर द लार्ज इंटरवल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ओवर द लार्ज इंटरवल की बात कर रहे हैं हम। देखिए t1 से t2 बड़ा इंटरवल है ये, ऐसे केस में हमारे पास, अच्छा ये स्लोप किसके इक्वल होगा ये तो हमें पहले पता है, वेलोसिटी है ना, बट कौन सी वेलोसिटी होगा वो देखिए, ये लार्ज इंटरवल है तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, और ऐसे में हमारे पास क्या आएगा, ये वी एवरेज आएगा। बात समझ में आई। जब हम लार्ज इंटरवल की बात करेंगे, किसकी, लार्ज इंटरवल की जब बात करेंगे तो हमारे पास ये जो स्लोप है ये हमें क्या देगा, एवरेज वेलोसिटी देगा। समझ में आ रही है बात क्या, जब लार्ज इंटरवल की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें एवरेज वेलोसिटी देगा। अगर इसी ग्राफ में देखो, इसको मैं, इस वाले में इसमें क्या डिफरेंस है, इस वाले में ये है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, अब उसकी कम हो रही है वेलोसिटी, तो देखिए टाइम के साथ उसकी पोजीशन भी कम हो रही है, तभी ये ग्राफ ऐसे आ रहा है। और इस वाले में टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए इसका ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया। वेलोसिटी डिक्रीज हो तो वह ग्राफ नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अच्छा देखिए अब बात ये थी कि ये एवरेज वेलोसिटी लार्ज इंटरवल, लेकिन अगर बहुत ही स्मॉल इंटरवल ले लिया जाए इसी ग्राफ में, मान लो जस्ट अ मिनट, देखो अगर मैंने यही ग्राफ बनाया ऐसे, और एक बहुत ही छोटा सा इंटरवल चूज किया, बहुत ही स्मॉल, आप कहीं जा रहे हैं, आपके आज किसी की फ़ोन आ गया नहीं, किस स्पीड से चल रही है आपकी गाड़ी बाइक जो भी है, तो आप क्या करेंगे, स्पीडोमीटर में देखेंगे, बता देंगे। तो वो क्या है, वो एट दैट इंस्टेंट, मतलब उस केस में ऐसे कह सकते हैं, ये बहुत ही स्मॉल टाइम dt और ये बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। स्मॉल टाइम इंटरवल dt और जो डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया वो क्या है, बहुत ही स्मॉल dx है। तो ये जो स्मॉल, अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे कॉर्ड नहीं बनेगी, है ना भाई। अगर मैं इसको, ये जो छोटा सा पोर्शन इसको जूम कर दूं, इसमें लिख देते हैं ऑन हाई जूमिंग, ठीक है। अगर मैं इसको जूम कर दूं तो ये लाइन ऐसी बनेगी, ये यहाँ, ये चलिए मैं रेड से बना था, जो रेड वाली ग्राफिकल लाइन है, मैं जूम करके देखूं तो ये लाइन ऐसे ही तो है, और यहाँ पे यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, ये कॉर्ड बन जाएगी। ये क्या है t1, ये क्या है t2, ये क्या है x1 और ये क्या है x2। ये है क्या, वापिस से वही x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, ये एंगल थीटा, यही तो चीज है वो ऊपर वाली। अब आपको ये वाली चीज ऊपर वाले जैसी दिखने लगी होगी, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है ना। एक्चुअल में ये जो x2 माइनस x1 है बहुत ही स्मॉल है, दैट इज dx, और ये dt, और जो dx dt है वो हमें क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मिनट को नजर आया होगा, जस्ट ए मिनट। आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। क्या है कि ये जो dx बाई dt आया है ना, ये आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा।
देखो था दोनों ही केसेस में क्या स्लोप, लेकिन एक क्या बता रहा है हमें एवरेज, है ना। ठीक है, मैं इसको देखो, ये इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा dx बाई dt आ जाएगा, और इस वाले में डेल x बाई डेल टी आ रहा है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताएगा और ये क्या बता रहा है। लेकिन इस केस में क्या है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे ये इसमें तो कॉर्ड बन गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें ये बहुत ही स्मॉल है, इसलिए यहाँ पे हम क्या ड्रॉ करेंगे टेंजेंट सीधा ऐसे, ठीक। हम किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे देखना चाहें तो टेंजेंट, जहाँ भी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखना चाहते हैं वहीं पे क्या ड्रॉ कर दें, टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ठीक है। इसमें आपको एक ग्राफ और बना के बताता हूँ आपको। देखो, अगर ग्राफ हमारे पास ये वाला बन गया, ऐसा बन सकता है, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो यहीं पे हम क्या ड्रॉ कर देंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, tan थीटा निकालेंगे यहीं से, ठीक है। देख लेंगे कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है। इस पॉइंट पे पूछे तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यहाँ पूछे तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो जिस भी पॉइंट पे हमसे पूछे कि इसकी वेलोसिटी क्या है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, और हमें यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो क्या बताएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर हमें लार्ज इंटरवल के लिए बात करनी है तो उसके लिए ये है ही हमारा मेथड डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। जो भी इंटरवल हमें दिया होगा उसका यूज करेंगे हम, और हमारे पास क्या आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो एक्सटी ग्राफ में हम क्या कर सकते हैं, एक्सटी ग्राफ में स्लोप से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। लार्ज इंटरवल पे हो तो हम एवरेज वेलोसिटी मिलेगी, और अगर वो बहुत ही स्मॉल इंटरवल पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो, बहुत ही स्मॉल इंटरवल में, उस केस में हमें क्या मिलेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, ओके। और देखिए इसके अंदर कि जैसे मान लो एक्सटी ग्राफ है कोई भी, मैंने बताया इसको इस तरह एक्स टी, और मान लो कि ओरिजिन से, ये इसका ओरिजिन है, ये इस पोजीशन पे है पी पे, यहाँ से यहाँ तक एक्स नोट, ठीक है। और यहाँ हमने नोट करना शुरू किया अपना t = 0 सेकेंड। उसके बाद ये इधर मूव कर रहा है प्लस v, मतलब पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ, ओरिजिन से टुवर्ड्स राइट, ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं इस सिचुएशन में, तो 0 टाइम मान लो ये x नॉट पोजीशन है, तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा। कोई भी एंगल थीटा अल्फा हम स्लोप के लिए ले सकते हैं, ठीक है। समझ गए ना, t 0 टाइम पे ये कुछ x नॉट पोजिशन पे था, और उसके बाद ये, तो हम इसमें कहेंगे पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स राइटवर्ड, मूविंग टुवर्ड्स राइटवर्ड फ्रॉम ओरिजिन। अगर ऐसा हो कि पोजीशन यही है, ये मान लो ओरिजिन था, ये इसकी पोजीशन P है, और ये यहाँ से x नोट पे ही है, लेकिन अब की बार ये इधर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है, लेफ्ट वर्ड, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, ओरिजिन की तरफ आ रहा है ये, ठीक है। अगर ये ओरिजिन की तरफ आ रहा है, इस सिचुएशन में अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़े तो कैसा ग्राफ आएगा इसका। 0 टाइम पे पोजीशन क्या है x नोट, अगर ये x नोट से उधर नहीं गया राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड आया, तो इसका ग्राफ आएगा ऐसा, ठीक है। इस केस में देखो, अगर मैं
थीटा की बात करता हूं तो टेन थीटा क्या आएगा, देखो पॉजिटिव आएगा। अगर इस केस में मैं बात करता हूं थीटा की, तो थीटा बनेगा यहां, और थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो ऐसे केस में टेन थीटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यही तो हम पढ़ रहे थे। तो इसमें स्लोप नेगेटिव हो गया ना, स्लोप नेगेटिव हो गया तो वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, और वेलोसिटी नेगेटिव ही है अगर वो लेफ्ट साइड आ रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स लेफ्टवर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, या टुवर्ड्स द ओरिजिन कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन भी लिख सकते हैं। तो ये हम एक्सटी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये दो ग्राफ आपको इजीली ये बता रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव वेलोसिटी है, स्लोप निकाला, स्लोप पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव वेलोसिटी, ये वाला नेगेटिव, क्यों, क्योंकि स्लोप निकालेंगे, स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव, तो वेलोसिटी भी क्या आएगी इसमें, नेगेटिव आएगी। क्लियर बात। अगर हम ये बात करें, देखिए अगर इस वाले ग्राफ की बात करें ना, तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे थीटा और यहाँ पे थीटा, ये थीटा और ये दोनों में ये वाला ज़्यादा है, ये थीटा कम है, ये थीटा ज़्यादा है, तो मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो इसमें ये वाला थीटा और ये वाला थीटा, ये थीटा कम है और ये थीटा क्या है, सॉरी ये थीटा ज़्यादा है और ये थीटा क्या है, कम है। इसका मतलब वेलोसिटी देखिए यहाँ टेन थीटा ज़्यादा है, यहाँ टेन थीटा कम है, और टेन थीटा ही क्या है, स्लोप ही क्या होती है, वेलोसिटी। इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी कम है, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वेलोसिटी यहाँ कम हो रही है, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है। यही मैंने वहाँ भी जब पहली बार ये ग्राफ बनाए तब भी आपको बताया है, ठीक है। क्लियर बात। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सटी ग्राफ है, ठीक है।